नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आप जैसे कि जानते हैं मार्केट में एनपीके की ग्रेड कितनी सारी उपलब्ध है। इतनी सारी ग्रेड है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी ग्रेड का कब उपयोग करें। इतनी सारी ग्रेड होने के कारण हम इतना कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी ग्रेड लाकर चलाएं, कौन सी लाकर ना चलाएं, कौन सी ग्रेड की अभी आवश्यकता है, कौन सी ग्रेड की अभी आवश्यकता नहीं है। इतना इसमें मतलब हम बहुत ज़्यादा असमंजस में होते हैं। अब अगर हमें कोई दुकानदार या हमारा परिचित बोलता है कि ये ला के चला दो, इससे फ़ायदा होगा, हम लाकर चला देते हैं। उस समय हम कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई ग्रेड की आवश्यकता नहीं होती, उसके बाद भी हम उसे लाकर चला देते हैं और फिर काफ़ी खर्च हो जाता है और उस प्रकार से जो हमें उस समय रिजल्ट मिलना था वो नहीं मिल पाता है। तो आज एनपीके की जितनी भी ग्रेड है, इनको लेकर आज हम समस्या का समाधान करने वाले हैं इस वीडियो में। और हमें कौन से स्टेज पर पौधे की कौन सी ग्रेड चलानी चाहिए, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक भी जिन किसान भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन की बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सही समय पर मिलती रहे। तो आइए किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसे तो सभी ग्रेड कुछ कंपनियां अपने जो पौधे की स्टेज है उसी के अकॉर्डिंग बनाती है, उसी के हिसाब से बनाती है कि यार ये समय पर ये ग्रेड चलना चाहिए। लेकिन जानकारी का अभाव होने के कारण प्रॉपर जानकारी हमारे तक नहीं पहुंचती है और हम उनका सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कौन सी ग्रेड का हमें किस समय पर उपयोग करना चाहिए। तो देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा एनपीके क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। ये तो हम सभी किसान भाई बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर हमें इसमें ये समझ में आ जाए कि हमें नाइट्रोजन का उपयोग फसल की कौन सी अवस्था पर करना है, फास्फोरस का उपयोग फसल की कौन सी अवस्था पर करना है और साथ ही साथ पोटास का उपयोग हमें फसल की कौन सी अवस्था पर करना है, अगर ये तीनों चीज़ें क्लियर होती है तो हम काफ़ी हद तक ये हमें समझ में आएगा कि कौन सी ग्रेड का कब उपयोग करना चाहिए। फसल का सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक वो टोटल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अलग अलग स्टेज पर अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर एनपीके की बात करें तो एनपीके हमारा मैक्रो पोषक तत्व है। इसके ऊपर हमने एक पूरा वीडियो बनाया 17 पोषक तत्वों के ऊपर। आप एक बार वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, हम आई बटन में उसका लिंक शेयर कर देंगे, आप उसे देखिएगा एक बार, वहाँ से आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर होंगे। और आज हम इसमें चर्चा करेंगे कि एनपीके क्या है और एनपीके कैसे उपयोग करना है। तो एनपीके हमारा एक जो मैक्रो पोषक तत्वों की गिनती में आता है और वैसे तो फसल की किसी भी अवस्था में हमें तीनों पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लेकिन एक स्टेज होती है कि इस समय पर नाइट्रोजन ज़्यादा लगेगा, इस समय पर फास्फोरस, इस समय पर पोटास। लेकिन हम बाद के जो दो तत्व हैं उनको हम मिस नहीं कर सकते, उनकी मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें मार्केट की ग्रेड की, तो सबसे पहले हम सभी किसान भाई उपयोग करते हैं 19-19-19। ये ग्रेड होती है, इसमें तीनों पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास बराबर मात्रा में होते हैं। तो जब पौधे की शुरुआती अवस्था होती है उस समय हम इस ग्रेड का उपयोग करते हैं, क्योंकि पौधे को शुरुआती अवस्था में तीनों पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक ग्रेड का उपयोग करते हैं जिसका नाम है 12-61-0। अभी देखिए इसको समझिए, इसमें 12% है नाइट्रोजन, 61% है फास्फोरस और 0% है पोटास। अभी ये ग्रेड किस तरीके से हमारी फसल में काम करेगी? अगर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की बात करें तो नाइट्रोजन जो है हमारी फसल में पूर्णतः वेजिटेटिव ग्रोथ पे काम करता है, मतलब पौधे में बढ़वार का काम करता है, नई शाखाएं, नई पत्तियां और पौधे में हरापन बनाए रखता है। और पौधे में अगर हरापन बन रहा है यानी कि क्लोरोफिल की मात्रा है, क्लोरोफिल की मात्रा यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से होगी और पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ लेगा, पौधा हाइट लेगा। तो ये मुख्य काम होता है नाइट्रोजन का। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस हमारी फसल में नए फूल लाना, फूलों को फल में ले जाना, मतलब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। सीधा सा अगर हम कहें कि पौधे की जो प्रजनन क्रिया है उसमें पूरी तरीके से हेल्प करता है। विदाउट फास्फोरस हम ये उम्मीद नहीं कर सकते फसल से कि हमें एक भी फूल या फल दे देगी। तो ये काम होता है फास्फोरस का। और तीसरा जो है पोटास, पोटास हमारा जितना भी वर्क करता है फसल में पूरी तरीके से फलों के ऊपर काम करता है। फलों का साइज बढ़ाना, फलों में दानों का वेट बढ़ाना, फलों में दानों की संख्या बढ़ाना और शाइनिंग और कलर और साइज, सारी चीज़ों पे काम करता है पोटास। तो अभी आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि नाइट्रोजन का उपयोग कब करना है, फास्फोरस का उपयोग कब करना है एवं पोटास का उपयोग कब करना है। अब हम जो मार्केट में ग्रेड मिलती है अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहले आप उपयोग कर सकते हैं 19-19-19 का। ये वेजिटेटिव ग्रोथ में काम करेगा। 12-61-0 जिसमें 12% नाइट्रोजन है, 61% फास्फोरस है। ये क्या काम करेगा? फसल में जो फसल के अंदर लकड़ी होती है, जब पौधा बनता है तो उसके अंदर एक लकड़ी बनती जाती है, उस लकड़ी को मजबूत करने का काम भी करता है फास्फोरस। ये इसका एक मुख्य काम होता है। साथ ही साथ फूलों की संख्या और प्रजनन क्रिया में भी हेल्प करता है फास्फोरस।
तो इस समय हमने फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा रखी है और पोटास को 0 कर दिया, क्योंकि उस समय कोई फलों की संख्या हमारे फसल पर नहीं है। इसके बाद जो तीसरी ग्रेड आती है उसका हम उपयोग करते हैं 05234। 05234 में नाइट्रोजन 0 हो गया है, 52% फास्फोरस है और 34% पोटास है। तो उस समय हमारी फसल में जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है वो भी स्टार्ट है और कुछ फल आ चुके हैं, उन्हें भी हमें जमाना है, इसलिए हम 05234 का उपयोग करते हैं। फिर इसके बाद में जो फल लग चुके हैं उनका अगर साइज बढ़ाना है, वेट बढ़ाना है, शाइनिंग बढ़ाना है, तो उसी के लिए हम उपयोग करते हैं 13045, क्योंकि इस समय पौधे की बढ़वार भी चाहिए, वेजिटेटिव ग्रोथ भी चाहिए, साथ ही साथ फलों को पोषित भी करना है, फलों का साइज और कलर भी सुधारना है। तो इसलिए हम 13045 का उपयोग करते हैं। इसमें फास्फोरस हमने 0 कर दिया, क्योंकि उस समय हमें नए फूल नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो लगे हैं उनको पोषित करना है और पौधे को न्यूट्रिशन देना है। फिर लास्ट में आता है 0050, पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ फलों को पोषित करना, फलों का साइज बढ़ाना, कलर बढ़ाना। तो इस प्रकार से ये जो 5 ग्रेड है, सिर्फ हम 5 ग्रेड का उपयोग करके भी हमारी फसलों को अच्छे से प्रोडक्शन ले सकते हैं, उत्पादन ले सकते हैं। इसके बाद में काफ़ी सारी ऐसी ग्रेड्स हैं मार्केट में जिसमें ट्रेस एलिमेंट मिले होते हैं, हम उनका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर हमें कोई सही तरीके से गाइड कर रहा है कि इस समय पर ये ग्रेड का उपयोग करेंगे तो आपका अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, तो आप बीच बीच में उनका भी उपयोग कर सकते हैं। अब ये जो 5 ग्रेड है इनका उपयोग आपको हर 5वें दिन या 6ठे दिन, जब तक पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ में, तब तक आपको इनका 3 किलो प्रति एकड़ की दर से हर 4थे दिन उपयोग करना है। जब आपका पौधा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में आ रहा है तो 3-3 किलो की दर से 4-4 दिन के अंतर पे प्रति एकड़ की दर से उपयोग करना है 1261 फिर आपका पौधा जब फ्लावरिंग स्टेज पर है या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में है उस समय आपको उपयोग करना है 05234। जब फलों को पोषित करना है और नेक्स्ट हार्वेस्टिंग की भी तैयारी करनी है तब उपयोग करना है 13045 और लास्ट में उपयोग करना है 0050। इस प्रकार से आप सिर्फ 5 ग्रेड से आपकी फसल बहुत अच्छे से ले सकते हैं। लेकिन आपको अगर अन्य ग्रेड का भी नॉलेज है तो आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारी तरफ से एक नॉलेजफुल वीडियो है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी किसान भाइयों तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सही समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद।